तो आज की जो हम सीखेंगे माइट बी और विल बी में क्या डिफरेंस है और उसके बाद हम सीखेंगे माइट हैव और विल हैव में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो हम ये सीखेंगे। तो अगर आप इनमें डिफरेंस सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे। तो पहले हम सीखें माइट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको डाउट हो कि वह काम हो रहा है या नहीं, तो देखिए उसके लिए हम माइट बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देख सकते हैं जिस पर सेंटेंस से शायद वो सच बोल रहा होगा। तो देखिए इस सेंटेंस में हमें डाउट है, शायद वो सच बोल रहा होगा। तो देखिए इसके लिए हम माइट बी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो देखिए ही माइट बी स्पीकिंग ट्रूथ, ही माइट बी स्पीकिंग ट्रूथ, शायद वो सच बोल रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस है शायद वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखिए दे माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, दे माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, शायद वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। और तीसरा सेंटेंस है शायद असलम कार चला रहा होगा, शायद असलम कार चला रहा होगा। तो देखिए असलम माइट बी ड्राइविंग कार, असलम माइट बी ड्राइविंग कार, शायद असलम कार चला रहा होगा। तो देखिए ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए हमेशा आप माइट बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। तो ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप माइट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिस वाले सेंटेंस है शायद वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, शायद वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो देखिए ही माइट नॉट बी टेलिंग ए लाई, ही माइट नॉट बी टेलिंग ए लाई, शायद वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस है शायद वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो देखिए दे माइट नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, दे माइट नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, शायद वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। और तीसरा सेंटेंस है शायद असलम इंग्लिश नहीं सिखा रहा होगा, शायद असलम इंग्लिश नहीं सिखा रहा होगा। तो देखिए असलम माइट नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, असलम माइट नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, शायद असलम इंग्लिश नहीं सिखा रहा होगा। तो देखिए ये थे इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह आप सेंटेंसों में इस्तेमाल करेंगे माइट बी का, और माइट बी के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल। तो अभी हम सीखेंगे विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, तो देखिए उसके लिए हम विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसके कुछ आप जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देख सकते हैं जिस वाले सेंटेंस है वो सच बोल रहा होगा, वो सच बोल रहा होगा। तो देखिए ही विल बी स्पीकिंग ट्रूथ, ही विल बी स्पीकिंग ट्रूथ, वो सच बोल रहा होगा। तो देखिए माइट बी के साथ हम उर्दू में शायद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विल बी के साथ सिर्फ आप डेफिनेटली वो सब्जेक्ट काम करेगा फ्यूचर में। तो देखिए इसके लिए हम विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सेंटेंस असलम क्रिकेट खेल रहा होगा, असलम क्रिकेट खेल रहा होगा। तो देखिए असलम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, असलम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, असलम क्रिकेट खेल रहा होगा। और तीसरा सेंटेंस है वो स्कूल जा रहे होंगे, वो स्कूल जा रहे होंगे। तो देखिए दे विल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे होंगे। तो देखिए ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिस वाले सेंटेंस से वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो देखिए ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। और दूसरा सेंटेंस है वो सच नहीं बोल रहा होगा, वो सच नहीं बोल रहा होगा। तो देखिए ही विल नॉट बी स्पीकिंग ट्रूथ, ही विल नॉट बी स्पीकिंग ट्रूथ, वो सच नहीं बोल रहा होगा। और तीसरा सेंटेंस है असलम इंग्लिश नहीं सिखा रहा होगा, असलम इंग्लिश नहीं सिखा रहा होगा। तो देखिए असलम विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, असलम विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, असलम इंग्लिश नहीं सिखा रहा होगा। तो देखिए ये थे विल बी के साथ कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसके लिए हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, तो उसके लिए हम विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सीखें माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें डाउट है शायद वो काम हो चुका है, तो देखिए उसके लिए माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या वो स्कूल गया है, तो आप क्या कहेंगे। तो देखिए उसमें भी आपको भी क्लियर नहीं कि शायद वो स्कूल गया है या नहीं, तो उसे आप बोलेंगे शायद वो स्कूल जा चुका होगा। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको भी डाउट है कि शायद वो गया है या नहीं, तो उसके लिए हम माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जिस वाला सेंटेंस है शायद वो स्कूल जा चुका होगा, तो देखिए ही माइट हैव गॉन टू स्कूल, ही माइट हैव गॉन टू स्कूल, शायद वो स्कूल जा चुका होगा। और दूसरा सेंटेंस है शायद वो क्रिकेट खेल चुके होंगे,
शायद वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो देखिए दे माइट हैव प्लेड क्रिकेट, द माइट हैव प्लेड क्रिकेट, शायद वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। और तीसरा सेंटेंस है शायद वो सच बोल चुका होगा। तो देखिए ही माइट हैव स्पोकन ट्रूथ। तो देखिए ये थे माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह आप इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस आप खुद से भी लाजमी बनाएंगे। तो अभी हम इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसके लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप माइट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसके आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस है शायद वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, शायद वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो देखिए ही माइट नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ही माइट नॉट हैव गॉन टू स्कूल, शायद वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। और दूसरा सेंटेंस है शायद असलम सच नहीं बोल चुका होगा, शायद असलम सच नहीं बोल चुका होगा। तो देखिए असलम माइट नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ, असलम माइट नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ, शायद असलम सच नहीं बोल चुका होगा। और तीसरा सेंटेंस है शायद वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, शायद वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो देखिए दे माइट नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, द माइट नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, शायद वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो देखिए ये थे इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह आप माइट हैव को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। हमेशा आप माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी भी हम सीखें विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई काम कर चुका होगा तो उसके लिए हम विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसे पहले सेंटेंस है वो स्कूल जा चुके होंगे, वो स्कूल जा चुके होंगे। तो देखिए ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो देखिए ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके होंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम सच बोल चुका होगा। तो देखिए असलम विल हैव स्पोकन ट्रूथ, असलम विल हैव स्पोकन ट्रूथ, असलम सच बोल चुका होगा। और तीसरा सेंटेंस है वो वर्जिश कर चुका होगा, वो वर्जिश कर चुका होगा। तो देखिए ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज, ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर चुका होगा। तो देखिए ये थे विल हैव के साथ कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। हमेशा याद रखें विल हैव के साथ हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। तो देखिए ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसके निगेटिव सेंटेंस जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस है वो क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। तो देखिए ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखिए जब इसके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंटेंस असलम सच नहीं बोल चुका होगा, असलम सच नहीं बोल चुका होगा। तो देखिए असलम विल नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ, असलम विल नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ। तो देखिए ये थे इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसके कुछ निगेटिव आप सेंटेंस मुझे आप कमेंट में लाजमी बनाएंगे, एक या दो सेंटेंस इसके निगेटिव के आप खुद लाजमी बनाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे।